नमस्कार, मैं हूं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज का जो विषय है बहुत ही दुखदायी है। मणिपुर हिंसा, हमारा मणिपुर जल रहा है। निश्चित ही भारत के लिए इससे बुरा खबर वर्तमान समय में कोई नहीं है। निश्चित ही बुरा खबर है। अगर हम रामायण महाभारत जैसे चीजों की बात करें जिसमें महिलाओं के साथ अगर दुर्व्यवहार हुआ है तो एक बड़ा परिवर्तन देखा गया है। अगर हम महाभारत से नहीं सीख सकते तो फिर क्या। कई लोग इसको आरक्षण का मुद्दा बता रहे हैं, पर ये केवल आरक्षण का मुद्दा नहीं है। मतलब जो साइंस के बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट होंगे वो बोल सकते हैं, बट अगर आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट है तो आपके पास बहुत सारे कारण होते हैं। कोई भी एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी घटना घटित होती है तो एक कारण नहीं हो सकता। हाँ, एक कारण तत्कालिक कारण हो सकता है, तो यहाँ पे हम आरक्षण को तत्कालिक कारण मान सकते हैं। लेकिन कारण जो होते हैं ना, बौद्धिक कारण होते हैं, सांस्कृतिक कारण होते हैं, राजनीतिक कारण होते हैं, आर्थिक कारण होते हैं, सांस्कृतिक कारण होते हैं, है ना, ऐतिहासिक कारण होते हैं। कारण तो बहुत सारे होते हैं, है ना। और कोई एक चीज आ जाता है तत्काल में और उसको हम एक मेन आधार बना देते हैं कि नहीं इसी कारण से ये हुआ होगा। तो ऐसे नहीं कह सकते कि आरक्षण का ही मुद्दा है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। पर हाँ, आप हमें अगर 10 मिनट समय दें तो मैं आपको बेसिक से एक अच्छा इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो निश्चित ही है, क्योंकि यह एक एजुकेशनल चैनल है। और यदि आप देश के अच्छे नागरिक हैं तो आपके लिए जानकारी पर्याप्त हो जाएगी 10-15 मिनट में, फिर आपको कुछ देर और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, निश्चित ही आप इसे जान रहे हैं, ये हमारा है प्यारा सा भारत। और इसका जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, जो उत्तर पूर्व वाला जो एरिया है, इसको यहाँ पे 7 राज्य हैं जिसको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। अगर हम क्रम के रूप में देखें तो सबसे ऊपर होता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है असम, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर जिसकी बात हो रही है, फिर मिजोरम, यह है त्रिपुरा, फिर यह है मेघालय। तो ये जो 7 हैं इसको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। अच्छा, ये एरिया जो है बहुत ही हाईलाइट में रहता है हमेशा, 7 सिस्टर के नाम से बहुत फेमस है। तो जो घटना हुई है मणिपुर की, जो मणिपुर हिंसा हुआ है, वो यहाँ की घटना है, यहाँ की घटना है। तो आप इसको बात को समझिए तो मिटकिए। तो मणिपुर की घटना कहाँ की घटना है? यहाँ की घटना। ये जो एरिया है यहाँ पर एक छोटा सा एरिया है हमारा, यहाँ पे लगभग 28 से 30 लाख लोग रहते हैं। 28-30 मतलब जनगणना अगर देखा जाए, 2011 की जनगणना, 21 वाला तो अभी चल ही रहा है, तो इसमें 28 लाख की जनसंख्या अप्रोक्स बताई गई है। ठीक है, तो 28 लाख की जनसंख्या यहाँ रहती है। ध्यान रखना है कि 21 जनवरी 1972 को इसको राज्य की दर्जा दिया गया था। ऐसा है कि 1956 से लेकर 1972 तक इसको यूनियन टेरिटरी कहा गया था। मतलब ये यूनियन टेरिटरी भारत सरकार के सीधा कंट्रोल में था। और अस्पा जैसे यहाँ पे कानून थे जो कि डायरेक्ट सूट, मतलब कोई अगर गतिविधि होती है और अनियंत्रित होता है तो डायरेक्ट गोली मारने का ये यहाँ पे नियम था। पर अभी जब ये स्टेट बन गया तो कुछ दिनों के बाद ये सब हटा दिया गया। ये क्यों हटाया गया? क्योंकि भारत जैसे देश, लोकतांत्रिक देश में, मतलब किसी एक नागरिक को, अपने ही देश की सरकार अपने ही नागरिक को गोली मार दे, मतलब ऐसे सहा नहीं जा सकता ना। मतलब टेक्निकली भी ये गलत है, क्योंकि सरकार को जब मर्जी किसी को मार दे, पता नहीं, पता चले कि हाँ, बाद में पता चले कि वो गलती ही नहीं किया था। कुछ भी तो हो सकता है ना, चांस तो एक था ही। और लोकतांत्रिक देश में मतलब अपने ही देश की नागरिक को अपने ही देश की सरकार मारे, ये सही नहीं है ना। तो इसलिए इसको हटा दिया गया है और इसी की मांग हो रही कि ये लागू किया जाए। पर देखते हैं आगे क्या होता है। पर ध्यान रखना है कि 21 जनवरी 1972 को ये स्टेट बना है, पहले ये यूनियन टेरिटरी था। ठीक है, मणिपुर यहाँ पे है, यहाँ पर घटना हुई है। इसकी जो राजधानी है इम्फाल, वो इसके एकदम बीचों बीच है। थोड़ा सा इसकी भौगोलिक सिचुएशन को देखते हैं। अगर आपको कहा जाए कि मणिपुर का आप चौहद्दी बताइए तो हम क्या बता सकते हैं? इसके जो नॉर्थ है, मतलब उत्तर जो है, वो नागालैंड है। और इसके साउथ में आएंगे, अगर दक्षिण की अगर हम बात करेंगे तो मिजोरम है। ठीक है, अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट साइड में यहाँ पे असम है। और ईस्ट की बात करें तो वहां पे म्यांमार, जिसको वर्मा भी कहा जाता है, पहले नाम इसका वर्मा था, म्यांमार, अभी म्यांमार ये देश है। मतलब ये इंटरनेशनल बॉर्डर है यहाँ पर। और ध्यान क्या रखना है एक चीज यहाँ पे, कि इधर आप देखे होंगे जो सेंट्रल एशिया है, वहां अफीम वगैरह की खेती होती है खूब। और उसके बाद ये जो म्यांमार है, यहाँ ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल बनता है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। तो इस एरिया में भी अफीम, इस एरिया में भी अफीम, और एक बड़ा सा रीजन बीचों बीच में। तो यहाँ पे बहुत सारा इससे दुर्घटना थी, बहुत सारा गलत काम होते हैं, है ना।
तो बात ऐसी है, हम थोड़ा सा आते हैं यहाँ की जो लोग रहते हैं उनके बारे में, थोड़ा भौगोलिक एरिया के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगा। तो देखिए, मतलब अगर आपको जानना है कि कारण क्यों हुआ है, तो डायरेक्ट तो देखने में लग रहा है कि आरक्षण का कारण है, पर आरक्षण, हर चीज के पीछे आरक्षण ही, आरक्षण तो बिहार में भी है, ऐसा थोड़ी कि आरक्षण केवल मणिपुर में, आरक्षण तो उत्तर प्रदेश में भी है, आरक्षण तो गुजरात में भी है, ऐसा थोड़ी है। अब आपको पता ही है ना कि भारत में, हमारे देश में मतलब एक अन्य रिजर्व है, इसी में ईडब्ल्यूएस आते हैं, मतलब 4 कैटेगरी है, अनरिजर्व हो गए, ओबीसी हो गए, है ना, एगो एससी हो गए और एगो एसटी हो गए, तो ये 4 लोग हैं। तो आरक्षण तो बहुत दिन से चल रहा है, हिंसा अभी हो रहा है, आरक्षण तो पूरे देश भर में है, हिंसा मणिपुर में हो रहा है, तो केवल आरक्षण इसके पीछे कारण नहीं है। तो अगर ये सब जानना है तो हमें उसके नीचे चलना पड़ेगा, उसके इतिहास में चलना पड़ेगा, उसकी भौगोलिक रीजन को समझना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ जो इसका राजधानी इम्फाल है, एकदम बीचों बीच है, और ऐसा है, अब अगर हम इसको मान लीजिए कि हम मानते हैं कि ये मणिपुर है, तो इम्फाल यहाँ पे है इसकी राजधानी, और कुछ एरिया जो है इसका, ये है प्लेन, माने समतल, ठीक है, समतल एरिया है, और ये सब जो एरिया है वो पर्वतीय एरिया है, ठीक है, पर्वतीय एरिया है। और आपको भी पता है, जो एनसीईआरटी 7वां में भी लिखा है, 6ठी में भी इसके बारे में जिक्र है, कि समतल एरिया में लोग ज्यादा रहते हैं क्योंकि वहां जीवन आसान होता है ना। अगर मान लो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पे लोग नहीं रहते क्योंकि वहां पहाड़े पहाड़ है, लोग रहते हैं मतलब बहुत संख्या में नहीं। बिहार में आओगे तो पता चले कि पेड़ हिलाओ आदमी गिरेगा, मिट्टी खोदो वहां से आदमी निकलेगा, है ना, हर जगह लोग ही लोग हैं। तो इसलिए तो यहाँ पे अगर ये पहाड़ी इलाका है तो यहाँ कम लोग रहते होंगे, यहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं। तो पूरे देश की जो जनसंख्या है वो यहीं पे सबसे ज्यादा है, यहीं पे मतलब इम्फाल के आसपास, और इधर पहाड़ी इलाका है तो इधर कम लोग रहते हैं। पहाड़ी इलाका कम लोग रहते हैं तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर अफीम वगैरह बोया जाता है, गलत काम यहाँ हो रहा है, होता है ना। और यहाँ की जो जनसंख्या समतल भूमि है, यहाँ धान उन की खेती होती है, और यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है। ध्यान देना है कि समतल इलाका में वहां पे जो रहने वाले लोग हैं, ऐसे तो वहां 33 प्रकार के लोग रहते हैं, जनजाति है, उसको कैटेगराइज किया गया है, लेकिन हाईलाइट में कौन कौन है, मैतेई, कुकी और नागा, है ना। और वहां मुस्लिम लोग हैं तो वो 8% है, तो इसको धर्म से हम जोड़कर नहीं देखेंगे, उनको अलग रखते हैं, है ना। यहाँ मुस्लिम की कोई चर्चा नहीं है, 8%, लेकिन वहां पर जनसंख्या है। अगर मैतेई की बात किया जाए, मैतेई की बात किया जाए तो ये है वहां पे 57%, और ये सब मिलाकर यहां पर ये लोग हैं 43%, ठीक है। मतलब केवल आप इसको ना समझिए कि कुकी और नागा ही 43% है, ये सब मिलाकर है। लेकिन ये लोग कितना परसेंट है, यहाँ इतना परसेंट है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि मैतेई जो है वहां पे बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक 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 हो गए। इसी वजह से अगर मणिपुर की अगर स्टेट की बात करें तो वहां विधानसभा में 60 सीट है, उसमें से 40 सीट, है ना, 40 सीट जो है, 40 सीट के जो सदस्य हैं वो केवल मैतेई समूह से आते हैं। और ये जो यहाँ पे 20 जो सीट है वो नागा, कुकी नागा या फिर और जो सदस्य हैं वहां पे 20 आए, 20 सीट वहां पे है ना। अब ध्यान दीजिए, बहुसंख्यक है, 20 सीटें यहाँ पे है, 40 सीटें यहाँ पे है। अब 40 सीटें यहाँ पे है तो ज्यादा चलेगा किसका, उन्हीं का चलता है। यहाँ पे अगर एक बात बता दें तो ये हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, है ना, ये हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। और ये जो लोग हैं ये लोग ईसाई धर्म से हैं, ये ईसाई धर्म से है, मतलब इनका संबंध ईसाई से है, इसका संबंध हिंदू से है। अच्छा, अब आप तो समझ गए होंगे कि चूंकि हिंदू धर्म वहां पे बहुसंख्यक में है तो सरकार किसका होगा, बीजेपी का या कांग्रेस का। इतना तो सेंस हो गया होगा भारत में आप रहते हैं तो, है ना। यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। दुख इसी बात की है, भारत देश में बहुत ज्यादा प्रश्न इसलिए किया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री है बीजेपी के जो मेन आदमी, 2 महीने से ये घटनाएं चल रही है, आज की घटना नहीं है, लगभग 70-75 दिन से ये लड़ाई हो रहा है। आज जो आप जो देख रहे हैं कि जो वीडियो दिख रहा है, और उस वीडियो के बाद से मतलब आग सा हो गया है, पूरा मतलब तहलका मच गया है। ऐसा है कि मतलब 2 महिलाओं को मतलब सड़क पे नंगे घूमने का वो वीडियो है। तो वो वीडियो आज का नहीं है, वो 72 दिन के पहले का लगभग वीडियो है। मैं आपको बता दूं कि वो 4 मई का वो वीडियो है, 4 मई 2023, 4 मई के दिन का वो वीडियो है, वायरल अब किया गया है। और अगर कोई जो बोल रहे हैं कि आरक्षण ही कारण है, तो मैं आपको बता दूं क्या टेक्नोलॉजी कारण नहीं है, होता ही नहीं।
इतना दिन पहले हुआ था, घटनाएं तो बंद हो गई थी कि नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से वायरल वीडियो हो गया। अब धू धू करके जल रहा है मणिपुर। नहीं होता, टेक्नोलॉजी अगर थोड़ा सा कम डेवलप हुआ रहता तो टेक्नोलॉजी को एक आधार माना जा सकता है, क्यों नहीं माना जा सकता। ये मोबाइल केवल हिंसा को नहीं भड़का रहे हैं, जीवन को भी बर्बाद केवल नहीं कर रहे हैं। मतलब जीवन बर्बाद करने का मतलब क्या है कि जो विद्यार्थी जीवन है वो पूरा शॉर्ट्स में लगा हुआ है, लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है। तो आने वाला दिन में हम पढ़ते हैं ना कि बौद्धिक कारण होगा, सामाजिक कारण होगा, राजनीतिक कारण उसमें आएगा, तकनीकी कारण भी होगा, है ना। आने वाला दिन में ये छपेगा, देखना। तो आगे आते हैं यहाँ पर, तो वहां पे बीजेपी की सरकार है और इसने 2 महीना लगभग हुए, कुछ नहीं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं। अभी कल जो 20 तारीख था, कल 20 जुलाई, तो वहां पे प्रधानमंत्री का आया है संबोधन। मतलब दुख की तो बात है ही, उन्होंने ये सब बताया रहे थे, पर थोड़ा सा पहले और बोलते तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहता। अब देखिए हुआ क्या है यहाँ पर, जो वहां पे ये जो कुकी लोग हैं, इनको हम वहां पे एसटी का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। और ये जो लोग हैं ये वहां पे ओबीसी के दर्जे में है, ओबीसी के दर्जे में है। अब बात ये है कि अब अगर देखा जाए इनकी तो जनसंख्या आप देख लो 57% है, और इधर ये लोग हैं। अब एसटी, अब ये लोग हुआ क्या है यहाँ पर, बहुत दिन पहले से, मतलब आज से नहीं, आरक्षण की मांग आज से नहीं हो रही, बहुत दिन पहले से हो रहा है। जब से ये लोग, मतलब मणिपुर बना है स्टेट, तब से ही कई बार यहाँ राष्ट्रपति शासन इसलिए लागू किया गया था कि लोग मांग करते हैं। अब देखिए ये लोग तो ऑलरेडी एसटी में है, तो एसटी में आपको पता है ना, एसटी में रहने से कम नंबर भी आता है तो बच्चे को नौकरी लग जाता है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। तो जो मैतेई लोग हैं ये क्या बोले कि हमको भी एसटी का दर्जा दिया जाए, यही बात जोड़कर आरक्षण से जोड़ा जा रहा है कि ये लोग क्या बोले कि हमें एसटी का दर्जा हमें दिया जाए, और ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि अगर एसटी का दर्जा दे दिया गया, आपको पता है कि एसटी जो है ना, इससे एक कानून भी है कि इनका जो एसटी का जमीन एसटी ही खरीद सकता है ना। तो ये जो लोग हैं यहाँ पे ना कुकी और नागा, तो ये लोग थोड़ा सा गरीब है, मतलब आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि इनका इकोनॉमिकली स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है। केवल हमने इसको किस आधार पर लिया है, मनी के आधार पर। गरीब अमीर तो कई आधार पर देखा जाता है, तो गरीबी के आधार, गरीब हमने केवल मनी के आधार पर कहा, और ये लोग थोड़ा अमीर है। तो इन लोगों का कहना है कि अगर इनको ये हो गया तो ये लोग हमारी जमीन खरीद लेंगे, हड़प लेंगे, है ना। दूसरी बात कि ये ऑलरेडी अगर विकसित है, ऑलरेडी अगर वो संपन्न है, तो फिर हम लोग को अगर हमको आरक्षण ज्यादा मिलता है तब तो हम उनसे कम्पीट कर पाएंगे, है ना। हालांकि ये लोग कम नहीं है, मतलब आप देखेंगे तो रास्ते पे वो बम बारूद लेके पूरा घूम रहे हैं, पूरा आतंकवादी जैसा। मतलब जो जम्मू कश्मीर में हो रहा था ना, वो आप यहाँ देख सकते हैं सीन। क्योंकि अफीम, जो आपको मैं थोड़ा देर पहले बताया था, इधर जो गोल्डन ट्रायंगल है और इधर जो आपको सेंट्रल एशिया में जो दिखता है अफीम की बात, तो यहाँ आसपास में ये जो पहाड़ी इलाका है ना, अफीम की खेती है, तो अफीम बेच के ये सब करके ना, ये लोग पास बहुत पैसा आ गया है, और ये लोग हथियार वगैरह, मतलब जो आधुनिक हथियार इनके पास है कि नहीं, और हो रहा है पुलिस के साथ सीधे झड़प हो जा रही है, ठीक है। तो और अगर महिला की बात की है तो वो किस समाज की है महिला, ये कुकी समाज की महिला है। दोनों महिलाएं कुकी समाज की है, दोनों महिला कुकी समाज की है। और यहाँ पे यही है कि अब इसमें जो तत्कालिक कारण बना है वो क्या बना है कि जो वहां का जो हाई कोर्ट है, मणिपुर का जो हाई कोर्ट है, मणिपुर के हाई कोर्ट ने ये दे दिया कि हाँ, वहां पे हम जो मैतेई लोग हैं इनको एसटी का दर्जा दिया जा सकता है। दोनों का विरोध था, एक चाह रहा था कि हम बने और एक चाह रहा था कि नहीं बने। लंबे समय से मांग थी। अब मैतेई को कहा गया, मतलब वहां के जो हाई कोर्ट है मणिपुर की, उसने कहा कि हम मैतेई लोग को हम एसटी बना सकते हैं, दर्जा दिया जा सकता है। अब जैसे ये हुआ, बात टेक्नोलॉजी के सहारे वायरल हो गई। बहुत सारे युवकों ने इम्फाल से लगभग 65 किलोमीटर के स्थान पे एकत्रित हुए, फिर बातचीत हुआ वहां पे, और धीरे धीरे अब इसमें कुछ अफवाहें फैली, है ना, कि हिंदू मतलब धर्म से भी, जाति से भी जोड़ कर कि ऐसा कहा गया, वैसा कहा गया, और धीरे धीरे घटनाएं मतलब तेज हो गई और लड़ाई हो गया, है ना। तो टेक्नोलॉजी भी इसमें एक बहुत मुद्दा रखेगा। अब इसमें अभी क्या हो गया है, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो राज्य सरकार है वो जल्दी से कुछ ना कुछ करे, नहीं तो हमको करना पड़ेगा, है कि नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट है स्वतः संज्ञान लिया है ना, न्यायिक पुनरावलोकन वाली बात हो जाएगी, है ना। और इसको हम एक्टिव से जोड़ेंगे, न्यायिक सक्रियता से जोड़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट, ये उसमें है कि न्यायिक सक्रियता एक टॉपिक है, उसको भी आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मतलब कोर्ट खुद ही संज्ञान ले ले,
कि ये करना है हमको, उसको न्यायिक सक्रियता बोलते हैं। तो वो दिखाया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखते हैं, मतलब बहुत खराब तो न्यूज है ही, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा माना जाएगा, जितना जल्दी सट आउट हो जाए। पर आगे की बात होगी कि मतलब क्या कारण है। तो अब यहाँ अगर आपसे कोई पूछता है तो आप फट ये नहीं बोलेंगे कि आरक्षण का मुद्दा नहीं है। उन लोगों के बीच में ना पहले से सामाजिक भेदभाव है, बहुत दिन पहले से वो लोग एक दूसरे के विरोधी हैं, धर्म भी इनका अलग है। वो जो अगर ये मैतेई लोग देखा जाए तो ये लोग शिक्षित हैं, मतलब अच्छा से अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये लोग है कुछ अलग चीजों में संलिप्त हैं, है ना। तो ये कई कारण है ना। अब देखा जाए तो ये समतल एरिया में रहते हैं। कौन लोग? मैतेई लोग समतल एरिया में रहते हैं, समतल एरिया में रहते हैं। ये लोग जो है ये पहाड़ी इलाका में रहते हैं, पहाड़ी इलाका में रहते हैं, है ना। तो यहाँ मतलब मेन मुद्दा तो है ही कि आरक्षण की बात है, बट वो तत्कालीन कारण है, और उसके पीछे बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो उनका पहले से है ना। तो इस बात को आप समझिए। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होगी। मतलब ये ज्यादा हल्ला कब हुआ है, ये 1-2 दिन पहले, मतलब ये वीडियो जब वायरल हो गए, जो 4 मई की वीडियो था, निश्चित ही ये वीडियो की वजह से तो कहा जाएगा कि मतलब इससे बुरा कोई घटना नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब सब देश में, सब समाज में ऐसी घटनाएं होगी तो कैसे चलेगा बताओ। हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, विश्व गुरु बनना चाहते हैं और ऐसे ऐसे करेंगे काम, तो आप ही बताओ अगर दुनिया में यही फोटो तस्वीरें जब जाएंगी तो भारत की क्या छवि होगी, है ना। तो वो कहते हैं ना कि मतलब शिक्षा ही है जो जिसको जो बहुत चीजों को ठीक कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था, तो वो जरूरी है। मतलब हद हो गई है लोगों की, ऐसे मतलब ठीक नहीं है। बहुत दुखद बात है। देखते हैं सरकार के अलग इसके ऊपर क्या स्टेप रहता है। तब तक आप चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। अगर इस पे कुछ ऐसा अपडेट होता है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप अगर स्टूडेंट है तो आप इस चैनल पे हिंदी का बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, आप हिंदी व्याकरण पढ़ सकते हैं। बाकी मैं हम लोग मैथ वगैरह भी लाने की कोशिश करते हैं। तब तक आप कमेंट भी करिएगा कि आप क्या चाहते हैं हमसे, कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, उस हिसाब से हम लोग वीडियो बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।